Hello friends, how are you? Once again I welcome all of you to my channel Learning School. तो फ्रेंड्स तुम लोग कैसे हो? जरूर ठीक होगा, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स लास्ट क्लास में हम टेंस के बारे में डिस्कशन किया था। तो उस क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और उस तीन कैटेगरी का जो सब कैटेगरी है, दैट मीन्स 12 सब कैटेगरीज है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस मिला के। तो हमने सब का बारे में डिस्कशन किया था। तो आज का क्लास में मैं तुम लोगों के साथ सेपरेटली प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो आज का क्लास में प्रेजेंट टेंस के जो चार क्लासिफिकेशन है, जो चार फॉर्म है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में आज के क्लास में डिस्कशन करूंगा। तो तुम लोग ध्यान देकर कंप्लीट वीडियो देख लेना। याद रखना, अगर तुम्हारे टेंस के बारे में तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो गया तो याद रखना तुमको अंग्रेजी एकदम बिल्कुल इजी लगेगा। तुम लोग अंग्रेजी सीख सकता है, अंग्रेजी में करेक्टली लिख सकता है। तो ध्यान देकर कंप्लीट वीडियो देख लेना। तो लेट मी स्टार्ट नाउ। तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्म है, ये है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? जो काम रेगुलर होता है, जो हैबिट किसी आदमी का जो हैबिट होता है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ कोई बात होता है, तो ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे है? तो स्कूल जाता है, पढ़ता है, लिखता है, काम करता है, सूरज पूर्व से उगता है, पश्चिम में डूबता है। यह यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस। किसी का हैबिट हो तो फुटबॉल को पसंद करता है, उन्होंने क्रिकेट को पसंद करता है, तो किसी ने गोल्ड को पसंद करता है। तो ये होता है, ये सब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेशन प्रोसीजर कैसा है? तो फर्स्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दैट मीन्स किसी आदमी हो या आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, किसी आदमी का नाम हो, ये है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के साथ क्या ऐड करना होगा? वर्ब की B1, दैट मीन्स प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट फॉर्म, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का क्या होता है? प्रेजेंट फॉर्म होता है, सब्जेक्ट के साथ ऐड होता है। तो सपोज सब्जेक्ट आई हो तो किसी वर्ब, सपोज प्ले, तो आई प्ले, आई प्ले। तो अगर इस सेंटेंस के साथ अगर ऑब्जेक्ट जोड़ना है तो हम ऑब्जेक्ट जोड़ सकता है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। आई प्ले क्रिकेट। तो अगर सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, दैट मीन्स आइदर ही और शी और किसी का नाम होता है, तो क्या होगा? देन वर्ब के साथ एस और एस
ऐड करना पड़ेगा। सपोज ही, तो वर्ब प्ले है तो हमको क्या करना होगा, ही प्लेज, एस ऐड करना पड़ेगा। ही प्लेज क्रिकेट, तो ही हो, शी हो, किसी का नाम हो, तो हमको क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस ऐड करना पड़ता है। जो बार में ईएस लगता है तो उसमें ईएस ऐड करना पड़ता है, जिस बार में एस लगता है तो इस बार में एस को ऐड करना पड़ता है। तो अगर प्लूरल नंबर हो तो उसके साथ एस और ईएस नहीं लगेगा। सपोज वी प्ले, दे प्ले, यू प्ले, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है। सपोज द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो भी होता है ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और किसी आदमी का हैबिट हो, ही लाइक्स फिशिंग, आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक टू वॉच क्रिकेट, मैं क्रिकेट देखना पसंद करता हो, तो ये सब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, जो काम वर्तमान में चल रहा है ऐसे ही हमको बताता है, तो यह होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का बात। सपोज मैं लिख रहा हूं, उन्होंने काम कर रहा है, पढ़ रहा है, तो ऐसे ही जो सेंटेंस हिंदी में होता है ये होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन प्रोसीजर कैसा है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। सिंपल पास्ट में हमने सिंपल पास्ट में हमने सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या किया है, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं किया है। तो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है तो ये मेन वर्ब की तरफ काम करता है। सपोज ही इज अनिल, आई एम हियर, आई एम ए टीचर, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या करता है, मेन वर्ब की काम करता है। उसमें ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब को भी नहीं लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर से किसी एक को हमको ऐड करना पड़ेगा। तो एम, आर, इज, एम, आर और एम इज आर हम इसे लिख सकता है, प्लस बी1 के साथ की आईएनजी, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। तो सपोज सब्जेक्ट आई के साथ एम लगेगा, ओनली आई के साथ एम लगेगा, दूसरा किसी के साथ एम नहीं लगेगा। आई एम रीड वर्ब, उसके साथ आईएनजी लगेगा। आई एम रीडिंग, ऑब्जेक्ट है तो हम लिख सकते हैं आई एम रीडिंग द बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो आई एम रीडिंग द बुक। तो सब्जेक्ट ही, शी और किसी का नाम होता है तो क्या होता है, उनके साथ ईएस, आईएस लगता है। शी इज रीडिंग द बुक, ही इज रीडिंग द बुक। तो अगर प्लूरल नंबर होता है या यू होता है तो उसके साथ क्या होता है, आर लगता है। यू, वी, दे आर प्लेइंग, तो यू, वी, दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो दे आर प्लेइंग, और लोग क्या कर रहा है, खेल रहा है। वी आर प्लेइंग, हम लोग खेल रहा है, तो ऐसा ही मीनिंग होता है। तो यह
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जिस टेंस ने हमको ये बताता है काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, काम जस्ट कंप्लीट हुआ है। सपोज मेरा फ्रेंड मेरा घर में आया है, मैं काम कंप्लीट कर लिया, उन्होंने तो लिखना कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे ही जो सेंटेंस का मीनिंग होता है ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन प्रोसीजर कैसा है? सब्जेक्ट प्लस आइदर हैज और हैव प्लस बी3 वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है, दैट मीन्स फर्स्ट पार्टिसिपल लगता है। सब्जेक्ट हैज हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट पार्टिसिपल लगता है। तो सपोज सब्जेक्ट आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, दे के साथ हैव लगेगा। तो आई हैव फिनिश्ड दी वर्क, मैंने काम कर लिया। आई हैव फिनिश द वर्क, मैंने काम कर लिया, काम मैंने फिनिश कर लिया, समाप्त कर लिया। तो ही शी या किसी के नाम के साथ क्या लगेगा? इज हैव लगेगा। शी ही और किसी के नाम, सपोज अनिल, तो उसके साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। हैज डन द वर्क, उन्होंने या अनिल ने क्या किया? काम कर लिया, काम जस्ट कंप्लीट कर लिया, उसका ये ऐसा ही मीनिंग है। तो क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ आइदर हैज और हैव ऐड होता है, बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है, दैट मीन्स फर्स्ट पार्टिसिपल यूज होता है। तो सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल नंबर है, आई है तो उसके साथ हैव लगेगा, और ही शी और किसी का नाम के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या मीनिंग है, क्या हमको बताता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमको ये बताता है जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी भी चल रहा है। तो घंटा का पहले, 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले या 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो भी हो, पास्ट में भूतकाल में स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी भी चल रहा है। सपोज माई फ्रेंड हैज बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से मेरा फ्रेंड ने क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो किसी आदमी ने 2 दिन से काम कर रहा है, तो इस आदमी ने 2 दिन से क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 days। तो यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका फॉर्मेशन प्रोसीजर कैसा है? सब्जेक्ट प्लस आइदर हैज और हैव प्लस क्या लगेगा? बीन लगेगा, हैज बीन और हैव बीन, प्लस B1 प्लस ING, उसके बाद लगेगा क्या? सिंस फॉर लगेगा। उसका पहले क्या हमको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस हमको टाइम लिखना होगा। तो सब्जेक्ट के साथ आइदर हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब के साथ क्या लगेगा? ING लगेगा, वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर लगेगा, बाद में टाइम लगेगा। तो सपोज सब्जेक्ट आई
have been writing for 2 hours. मैं 2 घंटा से लिख रहा हूं। तो इधर फॉर यूज क्या क्योंकि ये जो 2 आवर्स टाइम है यह है पीरियड ऑफ टाइम, ये डेफिनिट टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया है फॉर यूज क्या है। 2 घंटा से मैं काम कर रहा हूं, लेकिन कौन सा 2 घंटा ये मैंने मेंशन नहीं किया। तो ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के पहले क्या होता है फॉर यूज होता है। उसके बारे में मेरा चैनल में मेरा सिंस और फॉर के यूज के बारे में वीडियो है, तुम लोग देख लेना। तो कहाँ फॉर यूज होता है और कहाँ सिंस यूज होता है, तो एकदम तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर सब्जेक्ट ही है, ही हो, शी हो, किसी का नाम हो, उसके साथ क्या होगा हैज बीन यूज होगा। तो ही हैज बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। He has been writing since morning और सुबह से लिख रहा है। तो सुबह से मॉर्निंग दैट मीन्स ये क्या है, यह है पॉइंट ऑफ टाइम। दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, कब स्टार्टिंग हुआ, शुरुआत कब हुआ, ये डेफिनिट हो गया। इसलिए जो क्या होता है डेफिनिट हो जाता है तो उसको क्या कहता है पॉइंट ऑफ टाइम कहता है। तो ही हैज बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, तो पॉइंट ऑफ टाइम का पहले क्या यूज होता है सिंस होता है। तो सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा तो क्या होगा उसके साथ हैव। सपोज दे के साथ क्या होगा हैव बीन होगा, वी के साथ हैव बीन होगा और यू के साथ क्या होगा हैव बीन होगा। तो दे हैव बीन राइटिंग सिंस सपोज 8 AM, तो 8 AM ये क्या है पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसका पहले क्या होगा सिंस होगा। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 8 o'clock, 8 o'clock से लोग क्या कर रहा है खेल रहा है, तो ये 8 o'clock क्या है पॉइंट ऑफ टाइम है, उसका पहले सिंस होगा। तो फ्रेंड्स तुम लोगों ने देख लिया तो कैसे क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में हमको यूज करना पड़ता है, कैसे हमको यूज करना पड़ता है, उसका फॉर्मेशन प्रोसीजर क्या है, तो तुम लोगों ने देख लिया। ऐसा ही प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ कहाँ कौन सा सेंटेंस में यूज होता है और उसका फॉर्मेशन प्रोसीजर कैसा है तुम लोगों ने देख लिया। तो ध्यान देकर कंप्लीट वीडियो देख लेना। दिस टाइप ऑफ वीडियोज विल रिमूव द डाउट फ्रॉम योर मेमोरी, तुम्हारे मेमोरी से क्या करेगा डाउट जो ये रिमूव करेगा। तो फ्रेंड्स तुम लोगों में से जिसने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।